माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 33। इसमें आपको 30, 45 डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, फिर से वही चीज़ हम दोबारा से दोहरा लेते हैं जो हम पिछली 3 क्लासेस से दोहरा रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, टी का रेसिप्रोकल कॉट, टैन का व्युत्क्रम कॉट, कॉस का व्युत्क्रम सेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक। साइन मतलब P अपॉन H, कॉस मतलब B अपॉन H, टैन मतलब P अपॉन B, कॉट मतलब B अपॉन P, सेक मतलब H अपॉन B और कोसेक मतलब H अपॉन P। अब कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज़ हैं 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनके लिए हम मान निकालते समय कुछ प्रूफ करके बता सकते हैं। इसके लिए हमने ये एक त्रिभुज बनाया है बच्चों। ये त्रिभुज है ABC, इसमें 20 समकोण है और हमने ये कोण लिया है 45 डिग्री का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि जो हमारी कोण योग प्रॉपर्टी है, जिसमें हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। आपको पता है जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि AB और BC बराबर है। AB और BC बराबर है तो हमने इनको मान लिया AB बराबर है BC बराबर है A। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हमारी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमारे को निकालना है, AC स्क्वायर निकालना है। AB की वैल्यू है A और BC की वैल्यू है A। तो 2A स्क्वायर हो गया। जब हम AC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे √2A स्क्वायर होगा। A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट बाहर नहीं आएगा, √2A, राइट। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि ये 3 मान। साइन 45 डिग्री फिर से हमें याद है P अपॉन H। 45 के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये होता है P अपॉन H, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है हमारा? A और कर्ण कितना है? वो √2A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A बटा √2A, A कैंसिल, 1 अपॉन √2। ठीक है बच्चों, अब हम देंगे cos 45। cos 45 हुआ B अपॉन H। B का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार मतलब जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके संलग्न भुजा A। तो A बटा √2A, A कैंसिल, 1 अपॉन √2। और हमारा tan 45 क्या होता है? आपको पता है एक तो sin 45 अपॉन cos 45 होता है और एक होता है P अपॉन B। P भी हमारा A है और B भी हमारा A है, तो आ गया 1। ये देखो, P भी हमारा A है और B भी हमारा A है, राइट। तो अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ये हमने लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की मैंने तीनों भुजाओं का माप लिया है 2A 2A 2A। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लंब खींच रही हूँ। ये लंब खींचा मैंने AD, इसके ऊपर BC के ऊपर। तो आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज पर लंब के बीच का लंब होता है वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए अगर ये पूरी भुजा BC भुजा अगर 2A है तो ये हमारी A हो जाएगी और ये भी आधा भाग हमारा A हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में अब ये लंब बनाया है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, और ये कौन सा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 60। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये है 60 डिग्री। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि कोण योग, जो हमारे पास एक प्रमेय है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 जमा 60 150 हो गया। 150 180 में से घटाया तो ये 30 डिग्री का आ गया। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। इसमें ये ए है, ये √2a है। अब मैं इसमें AD निकालूंगी। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है? कर्ण। तो इस त्रिभुज में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। अब इसमें माप लिख रखेंगे हम। AB हमें दिया हुआ है 2a होल स्क्वायर, AD हमें निकालना है और BD हमारा है a स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये आ गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा? √3। अब √3a इज इक्वल टू AD। ये आ गया हमारे पास AD। अब क्या करना है बच्चों? फिर से हमें माप निकालना है। साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री, 60 के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी कि AD। ये मेरा क्या निकल चुका है? √3a। तो AD बटा 2a, √3a बटा 2a। ये क्या आ गया? √3/2। अब यहाँ पे लेंगे cos 60। cos का मतलब होता है आधार। आधार कितना है? BD। BD बटा AB यानी कि a बटा 2a। कट के क्या आया? हाफ। और अब हमारा निकालेंगे tan 60। tan 60 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब √3a बटा a बराबर है √3। ठीक है। अब 30 के अगर मैं निकालूँ माप तो 30 के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 30 के संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। तो अब हम माप निकालेंगे साइन 30, cos 30 और tan 30। अब हमारा कोण बदल गया है ना, न्यून कोण। तो अब हमारा लंब और आधार भी बदल जाएगा। कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है। तो कोण है 30 डिग्री, तो इसके सम्मुख भुजा है लंब। A लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो A बटा वो हमारा वही रहेगा, ये 2a ही रहेगा। कर्ण में बार बार बोलती हूँ कि कर्ण नहीं बदलता है। तो ये 1/2 आ गया। cos 30 कितना हुआ? A √3a अपॉन 2a यानी कि √3/2, क्योंकि आधार होता है। आधार अब हमारा √3 बन चुका है, √3a बन चुका है। और tan हमारा क्या है? a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आ गया? 1/√3। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ना ये माप जो हमने निकाले हैं इसको याद करने का एक बहुत छोटा और आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम 5 का निकालेंगे। अभी हमने 3 का निकाला था ना, अब हम 5 माप निकालेंगे। ज़ीरो, 30, 45, 60, 90। और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। अब 0 डिग्री के नीचे हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख दी। सबको किससे डिवाइड किया? 4 से। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबके ऊपर डाल दिया रूट।
ये एक ट्रिक है, लर्न करने की ट्रिक, ठीक है। तो 0/4 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ गया 2। और √2 काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2, √3 बाहर आ नहीं सकता, अपॉन 2, 4 4 कट गया 1, तो यानी कि साइन 0 डिग्री हो गया 0, साइन 30 डिग्री हो गया हाफ। देखो ये साइन है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब एक लाइन अगर आपको याद हो गई ना तो आप सब कर सकते हो। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा करना है। ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ऐसे 1 दिस 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 ऐसे चलेंगे। अब दिस अपॉन दिस इज 0, दिस अपॉन दिस इज 1/√3, दिस अपॉन दिस इज 1। ये देखो 1/√2 1/√2 आपस में जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, कट जाएगा। √3/2 अपॉन दिस, तो ये कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और 90 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, जब भी नीचे 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, कभी भी इसका मान नहीं निकाला जा सकता। अब 1/0 फिर से, अब कोसेक है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, नॉट डिफाइंड। साइन का रेसिप्रोकल किया था ना व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर दो 2/1, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा यानी कि 1/0, तो नॉट डिफाइंड। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा? कॉट टैन का, ये रहा टैन, टैन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, टैन का रेसिप्रोकल √3, ये 1 का 1 ही होगा, √3/1 है इसका मतलब, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम उल्टा कर देना एकदम, और ये 0। अब ये टेबल अगर आपकी बन गई ना बच्चों, एक बारी पास से देख लो, ये अगर टेबल आपकी बन गई तो आप लोगों का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको जो प्रश्न करने हैं वो देख लेते हैं हम। ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये tan है और ये x है। इसको हम A B C मान लेते हैं, A B C मान लेते हैं। ये 30 डिग्री है, मैं ले रही हूँ साइन 30 डिग्री। अब 30 के सामने वाली भुजा क्या हो गई मेरी? लंब, AB बटा में कर्ण यानी कि AC। आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान क्या है? ये देखो, ये है साइन और ये है 30, इसके नीचे क्या वैल्यू आ रही है? हाफ आ रही है ना। तो टेबल्स रीड करेंगे हम, हाफ आ गया, यहाँ पे लिख दिया हमने हाफ। अब साइन 30 की वैल्यू आ गई हाफ, AB क्या है हमारा? x, AC क्या है? 10 और ये है हाफ। 10 को ऊपर ले जाओ, x = 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर्स। डन। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमने मान निकाले हैं साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, ये सिर्फ टेबल में से रीड करना है, कुछ नहीं करना, इनमें कोई प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना, रीड करना है। अब ज़रा साइन 45 पढ़ते हैं। ये है साइन और ये है 45, तो क्या मान है इसका? देखो 1/√2। ये है कॉस, ये कॉस है आपका, और कॉस ये है 45 के नीचे मान क्या आ रहा है? 1/√2। तो दोनों का ही मान क्या है? 1/√2। यस, दे बोथ आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ भी हमने लिखा 1/√2, यहाँ भी हमने लिखा 1/√2, तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रू, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट लेते हैं tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। ज़रा देखें हम tan 60 डिग्री, ये है हमारा tan और ये है हमारा 60, इसके नीचे लेकर आओ tan के सामने √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3, और cot 60 डिग्री सबसे लास्ट लाइन में cot है तो इसके नीचे ले गए 1/√3। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं, तो ये है असत्य,
फॉल्स। लिख लेते हैं पहले हम। tan 60 होता है √3 और cot 60 होता है 1/√3। tan 60 डिग्री is not equal to cot 60 डिग्री, सो फॉल्स, असत्य, असत्य। नेक्स्ट sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री भी वैसे ही रीड करेंगे, वो होगा √3/2 और cos 30 डिग्री भी क्या होता है √3/2। यस, दोनों इक्वल हैं तो ट्रू। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। पढ़ना cos 30 डिग्री पढ़ना भी चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये है sin सबसे पहला वाला और ये है 60 डिग्री, तो क्या वैल्यू है √3/2 और ये है cos की 30 के नीचे वाली वैल्यू देखो √3/2। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास है cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री होता है 2 और cot 30 डिग्री होता है √3, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो फॉल्स, असत्य। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 5 सेंटीमीटर 30 डिग्री, हमें क्या निकालना है, इन दोनों भुजाओं का माप, ACB और BCB। तो हमको निकालना है, हम ले लेते हैं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब 30 के सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी, लंब, और इसके साथ वाली भुजा क्या हो गई, ये वाली 90 के साथ सामने वाली है, तो ये हो गई कर्ण। तो AB बटा में AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, तो 5 बटा AC। और sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान नीचे लिख लेते हैं, इसके हाफ, ये हमें याद हो जाना चाहिए। अब 5/AC 2-3 बार यूज़ हो गया, AC क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये हो गया AC बराबर है 10। अब ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको और इसको भी ले सकते हैं, या तो हम इसके अंदर वो लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर हम पाइथागोरस से बचना चाहते हैं तो हम कॉस लगा देते हैं। कॉस क्या होगा, cos 30 डिग्री आधार बटा कर्ण। अब cos 30 डिग्री का आधार क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC, तो BC बटा में AC। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। BC तो हमें निकालना है, और AC कितना है हमारे पास, AC हमने निकाला है 10 सेंटीमीटर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 10√3 डिवाइडेड बाय 2 BC, 10 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, तो ये आ गया BC इज इक्वल टू 5√3। राइट, अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो sin 45 डिग्री, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसे सेम वही क्वेश्चन है। 45 के सामने वाला x हमारा परपेंडिकुलर है BC बटा में AC, x बटा में √2x, कट गया 1/√2। ये पहला जो हमने 45 डिग्री वाला किया ना, वही क्वेश्चन है, उसमें मैंने a लिया था, ये इन्होंने x ले लिया है। cos 45 डिग्री आधार, 45 के साथ वाली भुजा आधार, तो AB बटा में AC, ये हो गया x बटा में √2x, फिर से 1/√2। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है, BC बटा में AB, क्योंकि लंब बटा में आधार, तो BC क्या था, BC बटा में AB, BC बटा में AB, x बटा x बराबर है 1। अब आपको पता है साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री हमारा क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा √2। सेक 45 डिग्री कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस का, तो ये भी क्या हो गया √2। और tan 45 डिग्री क्या होता है, cot 45 डिग्री, दैट इज़ 1। तो हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकल चुकी हैं। इसमें उन्हें बोला था कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो सभी अनुपात हम निकाल लिए हैं।
आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अब आप इन प्रश्नों को कीजिए और वर्कशीट को जल्द से जल्द करके